नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेता एक दूसरे को आमने सामने बहस की चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमने सामने बहस की चुनौती दी है। बैज ने कहा है कि जगह और समय मुख्यमंत्री स्वयं तय कर ले, हम बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री से नीचे कोई नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री डिबेट में शामिल हो। भूपेश सरकार के 5 साल और साय सरकार के 10 महीने के हालात पर हम खुली चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर यात्रा निकाली थी। बैज ने कहा कि न्याय यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ विराम लगा है। दीपक बैज की चुनौती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवाब दिया कि पहले गृह मंत्री से तो बात कर लें, फिर हमसे करें। उधर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को सुझाव भी दिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी मांग लिया। केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज पूरी तरह से बुझ चुके हैं, उनकी लौ खत्म हो चुकी है और अध्यक्ष के रूप में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। मेरा सुझाव है कि आने वाले चुनाव में समय में शर्मनाक हार से बचने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दें। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं नेता क्या कुछ कह रहे हैं। इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने इश्तेहारी उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले। दीपक बैज किसी जहां चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना। मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर लें। दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बुझ चुके हैं, उनकी लौ खत्म हो चुकी है और अब अध्यक्ष के रूप में वो विधानसभा और लोकसभा हार चुके हैं। और मेरा उनको व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है कि आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें शर्मनाक हार से बचने के लिए वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे, ताकि जो दाग लगा है वो दाग फिर से और बढ़े ना। चुनौती को चुनौती के विषय पर अपना कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा और बीजेपी की ओर से राजकुमार राठी अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की ओर से चूंकि चुनौती कांग्रेस ने दी है, तो आपने न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा में कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया, क्या किया? और दीपक बैज जो है उसके समापन समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि वो बहस के चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो इस बहस की चुनौती की आवश्यकता क्या पड़ गई? अभिमन्यु जी। जी सिकंदर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। राजकुमार जी को भी नमस्कार मेरा। देखिए, आज की जो स्थिति परिस्थिति है वो ऐसी है, आप स्वयं देखे होंगे। अभी जो 2 बाइट आपने 2 नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के चलाई, उसमें से एक मुख्यमंत्री थे और एक मंत्री थे। दोनों ने मूल मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। बात थी कानून व्यवस्था को लेकर के डिबेट। तो कानून व्यवस्था पे इन लोग तो जवाब नहीं दे सकते अभी, क्योंकि ये तो जग जाहिर है, पूरी जनता जानती है, सब कोई देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है पिछले 10 महीने में। बद से बदतर हो चुकी। सबसे पहले शुरुआत हुई एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट जलने से, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे विश्व में, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में पहली बार मैंने कहीं सुना कि इस प्रकार की कोई घटना हुई। इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर। और उसके बाद से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति लगातार एक के बाद एक गर्त में जाती चली गई। आज की स्थिति 10 महीने में आप देख लें, लगभग हर एक जिले में 10-12 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जाकूबाजी की, मैं राजनांदगांव शहर में रहता हूँ, पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 2 मर्डर हो चुके हैं और 5 हाफ मर्डर हो चुके हैं। तो ये यथास्थिति है। और मुख्यमंत्री जी को हमने शुरू में यही कहा था, जो दीपक बैज जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री, उनके अलावा कोई नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते। ये तो हमें पता था वो टालेंगे। और सबसे पहला काम उन्होंने वही किया, विजय शर्मा जी से बात करो, बोल दिया अरे भाई मुख्यमंत्री आप हो, या विजय शर्मा जी को बना दे मुख्यमंत्री अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो।
और दूसरा, बात करें विजय शर्मा जी की, तो विजय शर्मा जी से तो हमने इतने सवाल जो आज तक पूछे उनके वो जवाब नहीं दे पाए। उनसे सवाल तो उनके क्षेत्र के लोगों ने पूछे, वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सवाल पूछा जिनका घर का बेटा पुलिस कस्टडी में मारा गया, उनका वो जवाब नहीं दे पाए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कवर्धा में फिर कोई कांड हुआ, दो युवक मारे गए जो कि साहू समाज से संबंध रखते थे। और लगातार, चाहे आप रायपुर मरीन ड्राइव की बात लें, बिलासपुर की बात लें, हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे घटनाएं ना हो रही हूं। चाकूबाजी, छेड़खानी, बलात्कार, इस तरीके की घटनाएं हमने कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा पहले नहीं देखा। छत्तीसगढ़ बड़ा शांत प्रदेश माना जाता था। आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो ये 9-10 महीने में इस सरकार के आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि इन जो क्रिमिनल्स के जो हौसले हैं इतने बुलंद हो चुके हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेती। ये लोग हैं जो कार्रवाई का दम भरते हैं, लेकिन कार्रवाई का अगर आप दम भरते हैं और आपकी कार्रवाई काम भी कर रही है तो कहीं ना कहीं कमी आनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और बड़ी कार्रवाई कर रही है तो फर्क तो आना चाहिए और कमी आनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जब तक कि कमी नहीं आ रही है, आपके जो भी घटनाएं हो रही है उसमें जब तक कि कमी नहीं आती तब तक सरकार विफल है। हम उसी बात पे, चूंकि सीएम से लेके मंत्री से लेके हर कोई मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। आप देखेंगे 10 महीने से व्यवस्था लचर हो चुकी है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार नेता जो आज पद में बैठा है, मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदों में बैठे हैं, केवल और केवल कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। आप हमें दम भर कोसिए, दिन और रात कोसिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कोसिए, लेकिन अपना काम करिए। जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, 5 साल तक के सरकार चलाने की आपको जिम्मेदारी दी है, 35 सीट हमें भी दी है विपक्ष के रूप में, तो विपक्ष का काम हम तो निभाएंगे, आप सत्ता सरकार में होने का काम कब निभाएंगे, ये हम पूछना चाहते हैं। इसलिए सीधा सीधा डिबेट के लिए चैलेंज किया गया है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि विष्णुदेव साय जी कोई बात का जवाब नहीं देंगे। और विष्णुदेव साय जी क्या कोई मंत्री इनके जवाब देने के लायक नहीं है। इसलिए आप आमने सामने डिबेट करें, हमारा जवाब दे। हम जवाब मांग रहे हैं, हमारे साथ पूरी जनता जवाब मांग रही है। आज जनता डरी हुई है, वो घरों से निकलने से डरती है। ये हमारी न्याय यात्रा भी जनता को यही दिखाने के लिए थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे सरकार आपके साथ नहीं हो, चाहे गृह मंत्री नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री नहीं हो, चाहे पुलिस नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक छत्तीसगढ़ के नागरिक के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर एक अन्याय के खिलाफ खड़ी है। ये हमने न्याय यात्रा से दिखाया। जी राजकुमार राठी जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो हालत 10 साल में नहीं थी उससे ज़्यादा खराब हालत कानून व्यवस्था की 9 महीने में हो गई है। अब क्या कहेंगे इस पर आप? सिकंदर जी, साथी प्रवक्ता की बात पर हंसी आती है। बिरनपुर में अभी वर्तमान में जो ईश्वर साहू जी विधायक है, उनके बेटे की हत्या इनको याद नहीं। कवर्धा में भगवा ध्वज को पांव के तले कुचला गया, वो घटना इनको याद नहीं है। लॉकडाउन में जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ था, प्रिंस क्लब में शराब पार्टी होती है और गोली चलती है, वो घटना इनको याद नहीं है। इनके छत्तीसगढ़ सरकार का एक मंत्री शिव डहरिया कहते थे कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हमारी बहन के साथ जो बलात्कार होता है वो घटना छोटी है, ये इनको याद नहीं है। अभी चुनौती की बात कर रहे थे दीपक भाई जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं चुनौती देता हूं, पहले दीपक भाई जी मुझसे बहस कर लें, मुझसे डिबेट कर लें। विष्णुदेव साय जी को तो 54 विधायक ने अपने नेता चुना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया हैं। मैं दीपक भाई जी को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता राजकुमार राठी से जो है वो बहस कर लें। बात करते हैं कि 9 महीने में क्या हुआ। 6 महीने का कोई भी आंकड़ा, सिकंदर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 6 महीने का आंकड़ा और आप कांग्रेस की सरकार का 5 साल का कोई भी 6 महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए और क्राइम रेट देख लीजिए, क्राइम रेट आपको कम मिलेगा। प्रदेश में 2.5 महीना आचार संहिता केंद्र सरकार का चुनाव होने के कारण लगी थी। 6 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का विष्णुदेव साय का पूरा हुआ है। इस 6 महीने में जितने वादे को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी का विषय हो, क्या 70 लाख महतारी को सम्मान निधि देने की बात हो, क्या किसानों को 22 लाख किसानों को बकाया बोनस देने की बात हो, सभी वादे को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इस प्रदेश में विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार चल रही है और कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से 15 लाख महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 30 लाख महिलाएं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है। ये 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बता दे, सिवाय घोटाला करने के, क्या कोयले घोटाले की बात हो, क्या नकली रेपर लगाकर शराब घोटाले की बात हो। सिकंदर जी, हम तो सुनते थे कि लोग शराब पीते हैं, इन्होंने तो हमारा शराब में पैसा खाने का काम किया।
सोमिया चौरसिया अभी भी जेल में है, अनवर ढेबर जेल में है। रेत घोटाले की बात करें, सीमेंट घोटाले की बात करें, खाली घोटाला करने का काम, गोबर तक में इन्होंने घोटाला किया। सिकंदर जी 2 रुपए का गोबर खरीदा, करोड़ों रुपए इन्होंने दिखाया कि गोबर खरीदी में गया। जब गोबर की बात आई तो बारिश में बह गया। और यही लोग 10 रुपए में जो है अपना मिट्टी को बेचने का काम कंपोस्ट खाद के रूप में करते थे, और जब उस बोरी को जाके हम तोलवाते थे तो 25 की जगह 21 किलो मिलती थी। मैं समझता हूँ 5 साल जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन उस अवसर को गंवाने का काम कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके किया है। 15 साल के बाद कांग्रेस को जनता की सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन इन्होंने जनता की सेवा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। और ये कांग्रेस जो है 71 सीट पर इस प्रदेश में थी, वो 35 सीट पर आ गई है और लगातार सिमटते जा रही है। मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं सिकंदर जी, हमने कभी किसी से जाति नहीं पूछी। जिनको भी हम लोगों ने सुलभ शौचालय दिया, किसी से जाति नहीं पूछी। जिनको भी गैस सिलेंडर दिया, उनसे जाति नहीं पूछी। कोरोना का टीका लगाने का काम हमारे जो साथी प्रवक्ता है अभिमन्यु मिश्रा जी को भी लगा है, उससे किसी की जाति नहीं पूछी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की बात करती है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस बात की चिंता करती है। जातिवाद को बढ़ावा देकर और सांप्रदायिक दंगे कराकर, और कांग्रेस की जो अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो शासन करो, इस नीति पर चलकर कांग्रेस जो है पूरे देश में सिमट गई है। राहुल गांधी जी को लगता है कि उनकी 100 में 99 सीट आई है, उनकी 543 में से 99 सीट आई है। और 3 लोकसभा चुनाव को भी अगर जोड़ते सिकंदर जी तो 46, 52 और 99 मिलाकर भी 246 नहीं है। ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी पे है। हमारी जो एनडीए का जो है, जो गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा गया था, पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का है। और आप देखिएगा बहुत सारे काम जो बच्चे हैं वो सब काम भी होंगे। अब प्रदेश में विकास की मतलब है, अभी 18 लाख जो प्रधानमंत्री आवास बनेगा सिकंदर जी, आप देखिएगा प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आएगी। इतना बड़ा प्रदेश में जब पैसा आएगा, हम एक बार नहीं 2 बार दिवाली मनाएंगे। और तीसरी दिवाली जो 22 जनवरी को राम भगवान का जब मंदिर की स्थापना हुई थी, तो इस प्रदेश में 3 दिवाली मनाई जाएगी। ठीक है अभिमन्यु जी, एक बात बताइए, बीजेपी जो अभी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है और कह रही है कि इस तरह का अपराध कुछ नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि संघीय व्यवस्था में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उसी तरह से गृह मंत्री उसका जिम्मेदार होता है। गृह मंत्री उस हालातों के लिए उनके पास आंकड़े होते हैं। तो दीपक बैज मुख्यमंत्री को चुनौती क्यों दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि ऐसा है, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दीपक बैज जी को उनसे डिबेट करनी चाहिए, तो उनको आपसे डिबेट करने की जरूरत नहीं, आपके लिए तो मैं काफी हूँ। और आप मुझे आंकड़े बताते तो बिल्कुल मैं प्रस्तुत करता। मैंने जो सवाल पूछा, अगर मुझे आपसे जवाब मिलते तो मैं जरूर उन तक भी प्रस्तुत करता कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये जवाब दिए। लेकिन दुखद है कि आपने जवाब एक भी नहीं दिया, आपने लाग लपेट किया पूरे अपने 5-6 मिनट में। और जो आपने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आप एक भी आरोप अगर सिद्ध कर पाए हो तो आप बताइए। सीबीआई के मामले में बात हो, आपने सीबीआई जांच सौंपी, अब खुद सीबीआई को आने से आपने रोक दिया, एक तरह से अघोषित रूप से आपने रोका है। आपने 2-3 बातें और बताई, घोटालों की बात करी। तो मैं तो आपको खुला चैलेंज आप देता हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि जो घोटाला आप बात करते हैं, चाहे सीजीपीएससी घोटाले की बात करते हैं, आप कोयला घोटाले की बात करते हैं, आप हमको खुलेआम आपको चैलेंज देते हैं कि आपको जो अगर उसमें कोई मिलता है आरोपी, आप बिल्कुल जेल में डाल दीजिए। और गोली चलने की बात की थी तो कोयले के मामले में तो रायपुर में गोली मेरे ख्याल से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में चली थी। राजनांदगांव में तो शराब के पैसे के बंटवारे को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लड़ाई, कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई। डोंगरगढ़ में आप देखेंगे तो 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि अगर कोई आरोपी या दोषी मिलता है तो उसको जेल में डालिए। तो अभी हाल में आपके विधायक को जेल में सरकार ने डाल दिया, और कानून व्यवस्था के मामले में फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये वही इनकी दो मुहा जो बातें आती है ना, वही सामने आती है। जब कांग्रेस की सरकार में विजय शर्मा जी जेल गए तो वो राजनीतिक, लेकिन अब देवेंद्र यादव जी जेल गए हैं तो वो राजनीतिक नहीं। और अगर ये जो जांच है निष्पक्ष होती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो मामला हुआ, 10,000 लोग जो है सतनामी समाज के शामिल हुए, उनकी जो कार्यक्रम की अनुमति लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। वहां के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, राम जांगड़े जी। उसके बाद जो हुआ, क्या कहते हैं, पंडाल लगाने की व्यवस्था उन लोगों ने की। पंडाल लगाने के बाद जो 10,000 लोग के खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। यहां तक के मंच संचालन का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पे बैठे हुए थे। देवेंद्र यादव जी तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे।
तो आप बताइए मुझे, अगर नोटिस देना ही था तो क्या सारे नेताओं को नोटिस जाना चाहिए था कि एकमात्र चुन के देवेंद्र यादव जी को नोटिस जाना चाहिए था? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप अपनी विफलताओं का जो ठीकरा है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर नहीं, 200 से ज्यादा सतनामी समाज के युवकों को इन्होंने जेल में डाल के रखा है, जिनका क्या कसूर है, कोई जिसका कुछ अता पता नहीं है। तो हम केवल ये न्याय उन्हीं लोगों के लिए तो मांगते हैं। हम लोग गिरौदपुरी से निकले थे, शुरुआती हमने जो वहां से की थी न्याय यात्रा की, तो न्याय सतनामी समाज के लिए, न्याय हमारे नेता के लिए। तो इन्होंने वो जो अपना फेलियर था वो बड़ी सयानगी से हमारे ऊपर डालने की कोशिश की है। और राजकुमार जी से कानून व्यवस्था पर राजकुमार जी से हम इस पर लेते हैं। राजकुमार जी, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो जिस प्रकार से आपराधिक मामलों पे, ऐसा नहीं है कि उस समय अपराध नहीं होते थे, राजधानी में भी अपराध होते थे, प्रदेश में भी हुए हैं, आप लोग इस तरह से आक्रामक नहीं थे। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा आक्रामक है और आप उसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है? और फिर दूसरी बात है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में कहीं राजनीति नहीं है? यह अभिमन्यु जी का सवाल है, इस पर जवाब दीजिए आप, राठी जी। देखिए सिकंदर जी, मुझे लगता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है। जब इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी तो हमने 2.5 साल 3 साल इनको काम करने का भरपूर मौका दिया कि आप काम करिए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, आप काम करने के लिए जनता ने आपको चुना, आप काम करिए। हमने 3 साल पेशेंस रखा। इनकी तरह 8 महीने 9 महीने में उग्र नहीं हुए। इनको तो सत्ता जाते ही कांग्रेस को सत्ता गई और कांग्रेस को जो है पसीना छूटना और चिंता होना, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने 71 से 35 पर लाकर खड़ा किया सिकंदर जी, जनता ने इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये बोलते हैं जनता सड़क पर है। अरे जनता सड़क पर नहीं है सिकंदर जी, कांग्रेस सड़क पर आ गई है और आई है घोटाले के कारण। ये बोल रहे कि प्रूफ चाहिए। क्यों सौम्या चौरसिया की जमानत नहीं हो रही? क्यों? तो देवेंद्र यादव जी वहां क्या कर रहे थे? अभी देवेंद्र यादव जी का एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें संविधान की पुस्तक उनके पांव पे रखी गई है। जो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते वो लोग ये भ्रम फैलाने करते थे, वो लोग ये भ्रम फैलाने का काम करते थे कि केंद्र में अगर फिर से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। कौन सा संविधान को बदलने का काम किया? खाली भ्रम फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना। क्या विकास किया 70 साल में कांग्रेस ने? बताया 5 साल का आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा, 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आज प्रदेश में जितने अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, सड़कों का जाल है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। कब भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया सिकंदर जी। जिन वादे को लेकर, 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ना इन्होंने शराबबंदी की, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। जब 6 महीने का समय जब भूपेश बघेल जी का बचा था, तब इन्होंने 84 लाख जो कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़े थे, वो 84,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र पाया। मात्र 6 महीना पहले कांग्रेस को युवाओं की याद आई, और जिन जिन वादे 36 वादे थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र से आया था, उस राशि को लौटाने का काम भी इस प्रदेश में किसी ने किया? तो प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। खाली प्रधानमंत्री आवास होने के कारण 18 लाख, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो 72 लाख लोगों के अभिमन्यु जी से इसका जवाब लेते हैं। अभिमन्यु जी, राजकुमार राठी जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभी बता रहे थे, बोलिए। सरासर झूठे आरोप लगा रहे हैं राजकुमार जी, और झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी को आदत है। अभी वो 18 लाख आवास की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया विधानसभा में, और कि कितने स्वीकृत हुए, तो सरकार ने जवाब दिया था निरंक, एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं। और आपको बताऊं, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो सौतेला व्यवहार किसने किया? सौतेला व्यवहार तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। सेंट्रल स्टेट का जीएसटी रोकने का काम किसने किया? स्टेट का जीएसटी रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया। उसके बाद अगर पीएम आवास रोकने का काम किया तो पीएम आवास रोकने का केंद्र ने किया। अगर 25 किसानों को देने की बात आ रही थी तो उन्हें रोकने का काम किसने किया? उन्हें रोकने का काम केंद्र सरकार ने किया। 5 साल तक के हर एक अड़ंगों के बाद भी भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे काम करके दिखाए कि आपको स्वयं, जो आज विष्णु देव जी की सरकार है, रमन सिंह की 15 साल की सरकार को छोड़ करके हमारी योजनाएं कॉपी करके आप लोग को चलना पड़ रहा है। ये हमारी जो है, ये हमारी सक्सेस को दर्शाता है कि 5 साल में हमने जो छत्तीसगढ़ को बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ को एक रास्ते पर लाया है। आप स्वयं देखिए, इनके नेता लोग कब छत्तीसगढ़ी में बात करते थे, कब छत्तीसगढ़ी में भाषण देते थे 15 साल में?
क्या रमन सिंह ने कहीं छत्तीसगढ़ी में बोला? वो तो भूपेश बघेल जी जब आए तब छत्तीसगढ़िया को उन्होंने एक सम्मान दिया, छत्तीसगढ़ की भूमि को सम्मान दिया, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। अरे इन लोगों ने तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक तक के बंद कर दिया, उसको बस्तर ओलंपिक बना के बस्तर तक का कर दिया। तो इन लोगों को, इनका जनता से सरोकार नहीं है, इनका सरोकार है केवल अपनी पार्टी से। नाम बदलो, योजनाओं के, हाँ लगभग सारी योजनाओं के हमारे नाम बदल के आज चला रहे हैं और कहते हैं कि हमारा जो रोड मैप बड़ा अच्छा है। कैसा रोड मैप आपका रोड मैप अच्छा था? चलिए, तो आपके आपके उसका नाम ही बदला है ना, योजना तो नहीं बंद की, तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी योजना चल रही है। राठी जी, आप बताइए कि कानून व्यवस्था पे सवाल लगातार खड़े, बहस की चुनौती भी इसी मुद्दे पर दी गई है। आप बताइए कि इसको आप कैसे संभालेंगे और इस चीज़ को कैसे विश्वास में लेंगे कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ सुधर जाएगी, लोगों के जान नहीं जाएगी, लोगों के जान माल की सुरक्षा होगी, सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए इस पर कि क्या आपके पास कुछ है पॉइंट, सरकार के पक्ष से कुछ करना चाहते हैं वैसा कुछ? सिकंदर जी, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ मैं साथी प्रवक्ता को। कांग्रेस का 5 साल का किसी भी 6 महीने को चुन ले और अभी भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने को चुन ले और क्राइम रेट देख ले। क्राइम रेट लगातार गिर रहा है। जब कांग्रेस की इस प्रदेश में सरकार थी तो लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोली चलने की, चाकू वाली की बाजी की घटना होती थी। आज क्राइम कंट्रोल में है। व्यक्ति जानता है कि अगर क्राइम करेगा तो जेल जाएगा, कानून अपना काम करेगा। क्या वो कितना भी बड़ा व्यक्ति है, सबसे ऊपर कानून है। इस प्रदेश में कानून का राज चल रहा है, विष्णुदेव का सुशासन चल रहा है। और जो चुनौती दे रहे हैं दीपक भाई जी, उनका तो कार्यकाल पूरा हो चुका है सिकंदर जी, और जनता ने उनको विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उनको दरकिनारे करने का काम किया। ठीक है, अब समय का अभाव है, आज इतना ही। अभी सभी को आज इतना ही, अभी समय का अभाव है, फिर हम लोग दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा है और इस सवाल को अभी भी अधूरा रह गया है। केवल नेताओं के बीच बहस चल रही है और बहस की चुनौती दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है। इस चुनौती से नहीं, बल्कि प्रदेश में आर्थिक बदहाली अगर है तो दूर होना चाहिए, अपराध की जो व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। इसमें सारे राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है। नमस्कार।